सामा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती ना तो मेरी ज़िंदगी का वीराना कैसे ख़त्म होता है। तुम तो मेरी सांसों में खुशबू की तरह बस गई हो। बस करें, मुझसे पहले वाली बीवी को भी ना आपने यही सब बातें की होंगी। नहीं जानू, वो तो मेरी अरेंज मैरिज थी। तुम तो मेरी ज़िंदगी और मोहब्बत हो। सच्ची? हाँ जानू, तुम्हारी जान की कसम। बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानती। अब निकालो इस फरहाना को इस घर से। मेरी बर्दाश्त से ना अब बाहर होता जा रहा है। सायमा, समझने की कोशिश करो, वो मेरी बेटी है, बेटी। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारी बेटी का? हाँ, मैंने शादी तुमसे की है, वो लड़की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे अब तुम इसकी माँ हो। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, समझ गए? और वो मेरे लिए ना एक अजाब बनी हुई है। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जल्द से जल्द निकाल दो उसको इस घर से। मेरी बच्ची कहाँ जाएगी अभी? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। सायमा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। देखो, मैं आखिरी बार कहती हूँ, या तो अब मुझे रखो या अपनी बेटी को, समझ गए? वरना मैं तो चली अब अपने घर। अच्छा, कुछ मैं सोचता हूँ। तुमने क्या सोच रहे हैं? जो करना है अभी करो। अच्छा, कुछ करता हूँ ना मैं। तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो करना है वो मैं करूंगी, समझ गए तुम? बस बहुत हो गया, चले रख इसको। तेरे बाप की चीज है क्या? उठ यहाँ से, निकल, मैं कहती हूँ। तेरे बाप का घर नहीं है, चल निकल, मैं कहती हूँ निकल। तुझे मैं बताऊँ आज के बाद इस घर में, चल दफा हो जाए यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। आना नहीं यहाँ पर दोबारा। मनूस कहीं की।
बेटा यहाँ क्यों रो रही हो आप? मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मेरे अम्मी ने पहली अम्मी मर गई, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर दी, घर से निकाल दिया। चलो बेटा, आप रो नहीं मेरा बेटा, आपके अब्बू को मैं समझाऊंगी। चलो आप मेरे साथ चलो, चलो आओ। बेटा आप खाना खा लो, आपको मैं आपके मम्मा पापा के पास लेके चलती हूँ मैं। मेरे माँ बाप नहीं रखेंगे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। आप जाएंगे तो आपको भी निकाल देंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरे माँ बाप ने तुझे ना रखा ना, मैं पालूंगी तुझे, माँ बनकर पालूंगी मेरा बच्चा। ये ले। या अल्लाह पाक, तूने ना हमें मर्दों में रखा ना औरतों में। हम जब बाहर निकलते हैं तो तेरी ही मखलूक हमें तरह तरह के जुमले कसती है। हम किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं, क्या करें? तो ही बेशक सब बेहतर सबब बनाने वाला। चलो बेटा उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास लेके चलती हूँ। उठो, शाबाश। आपके पास में चलते बेटा तुम? हाँ पापा, मैं आ जाए। क्यों लाए हो इसको यहाँ? साहब मगर आप मेरी बात तो सुने। हाँ तो क्या, तुम्हें क्या तकलीफ है, दुख है इस बच्ची का? साहब दुख और दर्द तो वो होता है जो दूसरों को तकलीफ में देख के हम महसूस होता है, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब आपने जो सलूक अपनी बच्ची के साथ किया है ना, वो ठीक नहीं है। मैं तो एक खुश रहा हूँ, वो तो शुक्र है खुदा का कि मुझे मिल गई, वरना दुनिया कितनी जालिम है। अगर ये किसी और के हाथ लग जाती इसको जाने क्या होता। मैं तो पाल लूँगी इसे, मगर मेरी बात क्या होगा इसका? तो हम क्या करें? हाँ, और क्यों ले आए इस अजाब को तुम वापस? बीबी, अल्लाह ने आपको माँ बनने का और आदमी को बाप बनने का रुतबा दिया है। आप लोगों में सलाहियत तो खुदा ने रखी है, और हम तो ना माँ बन सकते हैं ना बाप बन सकते हैं। हमारे अंदर एहसास और जज्बात और मोहब्बत आप लोगों से ज़्यादा होती है। डरें उस खुदा से और उस बच्ची की बददुआ से। बीबी, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ और बददुआ है, जो दिल से ज़ुबान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला तक पहुँच जाती है। आज तो आप साहब के दिल की रानी हो, और आपको अगर औलाद हो गई और आप मर गई तो साहब तो तीसरी कर लेगा। अगर वो भी आपके बच्चों को इसी तरह निकाल दे तो आप क्या करेंगी? रिश्ते निभाने वाले रिश्तों में मुकाबला नहीं करते। माँ जैसी हस्ती की मोहब्बत तो बहुत शफाफ होती है। माँ बनकर सोचें, कल ये दिन आपकी औलाद का दिन आ जाए। मेरी बच्ची मुझे माफ करो, ये दुनिया वाकई मुकफात अमल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो